कौन हो तुम? माँ काली। रण में कूद पड़ी माँ काली है। वैसे तुम्हारे घर वालों ने इसके साथ अन्याय तो किया है। घर में बच्चा है क्या? बच्चा है घर में, आराम से बैठो। कौन हो तुम? माँ काली। जाओ काली मैया। अबे तक तुम कहाँ आती काली माता? हम बड़े परेशान थे काली माता। काय को पता रही हो काली माता? कहाँ कमी रह गई अब कछु काली माता? काली माता तो काले काले लोगों पे आती हैं, गोरे गोरे लोगों पे कब से आने लगी? रण में कूद पड़ी माँ काली है। काय की देर लगाना पे तुम्हें? तुम तो वैसे में लड़े हुए वाली हो मैया। कैसी पधारी हो माता बताओ? कैलाश पर्वत पे गर्मी लग रही, तो तुम यहाँ ठंडी ले आएंगी पृथ्वी पे? यहाँ तो वैसे ही इतनी गर्मी पड़ रही। सही से बोलो। तुम तो डायरेक्ट सीधे कलेक्टर को नाम लेते हो। नीचे ये और इतने हैं अधिकारी, उनके नाम लेते हो तो पहचान मुआ। ये बताओ, इस बच्ची को परेशान क्यों कर रही हैं आप? इसको छोड़ोगे? हाँ, छोड़ोगे इसको? मुंह से बोलो। हाँ। हाँ, तो कौन हो तुम? कब से हो इसके साथ, बचपन से? हम्म, हाँ। हाँ। इस बच्ची के मायके से? हाँ। 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 तो सही से बोलो, क्यों कर रहा है इसको परेशान? कोई दुश्मनी है इससे तुम्हारी? तो कैसे आए इस बच्ची के ऊपर? करा गया। करे गए थे? कौन हो तुम? 26। खप्पीस हो? तो माता काली को नाम क्यों ले रहे तुम? हाँ, ऐसे ही चाकू को नाम ले लो। हम्म। वैसे बड़ा अन्याय तो किया गया है इसके साथ में। ये खप्पीस बना कौन है, सवाल ये उठ रहा है। और ये खप्पीस है तो इस बच्ची के ऊपर क्यों आया? सवाल ये भी है। और ये खप्पीस है तो इस बच्ची के मायके वालों को क्यों परेशान कर रहा है? अब क्या गोली लग के खत्म कौन हुआ था, इनके मायके में या आपके यहाँ? मेरे गांव में तो हुआ है। माइक दो। हाँ, मेरे गांव में तो हुआ है। हुआ है। हम्म। तो तुम्हारे गांव वाले का इनके मायके वाले से कोई संबंध? हाँ, बिल्कुल जस्ट एक ही घर है, जैसे इनकी बड़ी बहन है ना, हम्म। और वो एक ही दीवार है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही मेरी? आ रही है कि नहीं आ रही? ये हमने कहा यहाँ कर्मों का हिसाब होता है। हम्म। ये पुमिया बाबा का दरबार। यहाँ किसका होता है हिसाब? अच्छा, उसको मारा किसने? उनके ताऊ के लड़के ने। क्यों? पता नहीं इसके बारे में। गलत। सबको पता है। मैं तो था नहीं, मैं इस टाइम मानेसर था सर, गाड़ी गलत चला। बोल रहा है, सबको पता है। क्यों मारा गया, किस वजह से मारा, क्या इसकी गलती हो क्या नहीं? क्या बेटा? पर इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इसके मायके वालों ने? तो फिर इसके मायके वालों को इसको क्यों कर रहे हो परेशान? हाँ, बोलो, सही से बोलो। यानी इसके मायके वाले के बगल से ही खत्म हुआ है? जो इनकी बड़ी दीदी है ना, उनका घर और उनका घर एक ही है। नहीं, ये ससुराल की बात करता है ये। कौन? कौन? आप मायके के करते हैं, ये ससुराल की करता है। वहाँ की नहीं मुझे पता है, मेरे ससुराल की नहीं मुझे पता है, हम कहा मेरे गांव की बात है। तुम तो अपने गांव की बता रहे हैं ना। हाँ, तो बस बात खत्म कर। तो इनके मायके वालों को क्यों करते हो परेशान? मैं झूठ क्यों बोल रहा है कि हम इनके मायके के हैं? यानी कि वो व्यक्ति जो गोली लग के खत्म हुआ, यानी वो व्यक्ति बहन बेटियों के प्रति उसका चरित्र सही नहीं था। इसका मारा किस वजह से गया? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? इसका मारने का मतलब ये, उनके ताऊ के लड़का की शादी हो गई थी जिसने मारा था। शादी तो हो गई थी। हो गई थी।
शादी हुई है, उनके बच्चे भी थे, अपने गांव बता रहे हैं। शादी हो गई थी ना, हाँ तो उसकी पत्नी से इसके गड़बड़ हो गई कुछ। उस गड़बड़ का पति, उस गड़बड़ का पता किसको चला? उसके पति को। किसको चला? यानी कि भाभी से देवर के अवैध संबंध हो गए, भाभी के देवर से दिक्कत होगी, ये देवर लगेगा, जी हाँ। समझे? और उस बात का भैया को पता चल गया। अब उस बात में भैया को लेकर भैया को गुस्सा आ गई, भैया को गुस्सा आ गई, भैया ने गोली मार दी। और गोली मारी, अब वो गया तो उसी प्रवृत्ति में है ना, मरा तो एक औरत के ऊपर है ना। उसने उनके घर को भी बर्बाद किया और उसके चपेट में आने वाले हर व्यक्ति को उसने बर्बाद कर दिया। तो एक ही व्यक्ति इनके पूरे गांव को बर्बाद करे, यानी कहानी पूरे गांव की चल रही है यहाँ। यह कहानी कहाँ की आ गई? पूरे गांव। पूरे गांव की। और जब पूरे गांव की कहानी आ गई, पूरे गांव में उसने आकार मचा दिया, पूरे गांव में उसने मौत का तांडव खेल दिया। जिस घर की बहन बेटियां कभी घर से बाहर नहीं निकली हो, उस घर की बहन बेटियों की ऐसी बुद्धि कर दी कि भाई भी देवर के प्रति पागल हो रही है, और देवर और जेठ बहू के प्रति पागल हो रहा है, और सास दूसरे के प्रति पागल हो रही है, और ससुर दूसरे के प्रति पागल। यानी कि हर प्रकार का मानवता का रिश्ते को शर्मसार करते हुए ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और देखिए, तुम्हारी पत्नी को भी ये प्रभाव में डालता है, बिल्कुल। तुम्हारी पत्नी को भी ये प्रभाव में डालता है। पूछो इनको। हाँ डालता है। है ना, पूछो कि 2 घंटे के लिए कहाँ गायब रही थी ये? पूछो इनको। बताओ। हमें तो नहीं पता। बल्कि इनका इसमें कोई कसूर नहीं, इनको नहीं, कुछ हमको पता ही नहीं। इनकी बुद्धि पे बैठा घर से बाहर गुस्से में निकाला, गुस्से में निकली, उसके बाद वापस आई, हनुमान जी के मंदिर पर आई, हनुमान जी के मंदिर पर न पूजा की, हनुमान जी से प्रार्थना करी, हनुमान जी की प्रार्थना के बाद उसका प्रभाव कम हुआ, तब पुनः घर में वापस आई। यानी वो गलत नहीं गई, आप बागेश्वर धाम गई थी। यानी कि वो 2 घंटे के लिए कहाँ गई? मंदिर पर गई, गलत नहीं गई। कहाँ गई? मंदिर पर गई। और जो मंदिर पर गई वहां से उसका प्रभाव कम तो हुआ, पर उसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। उसका जैसे ही वो घर में आई, वैसे ही प्रभाव फिर इसके ऊपर पड़ गया। इसके बाद फिर इसने तुम्हारे गांव में जो गोली लग गई जिसने खत्म किया, उसके घर में उसने पागल किया, उसकी पत्नी को परेशान किया, उसकी पत्नी से उसको दूर करवाया, यानी मरा। और मरने के बाद उसने पत्नी को तो भी नहीं छोड़ा, जिंदगी में भी नहीं छोड़ा, और मरने के बाद भी। चलिए बेटा बबू दे दीजिए, आज से लाभ मिलेगा। 5 गुरुवार परिक्रमा दीजिए, अगले गुरुवार को मिलिए।